हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में फिनट्रस्ट। आज तारीख है 16 दिसंबर 2020। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो बहुत ही सुंदर 4 पंक्तियों से। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो इसके साथ ही हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज की टॉप कुछ न्यूज़। यूएस लॉ मेकर्स ने कोविड 19 से लड़ने के लिए कुछ वहाँ पर मोमेंटम हो, कुछ वहाँ पे उनका इकोनॉमी अच्छा से हो, उसके लिए वहाँ पर कुछ एड्स, कुछ वहाँ पर पैसा की राहत के लिए दिया है इकोनॉमी को, ताकि बूस्ट मिले। एमएससीआई इंडेक्स जो है, एक तरह के इंडेक्स बनाते हैं, जैसे हमारे पास निफ्टी 50 है, बीएसई सेंसेक्स है, कुछ शेयर्स के वहाँ पे इंडेक्स होते हैं, उसमें एमएससीआई इंडिसेस होते हैं, वर्ल्ड इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट्स और इस तरह के। उन्होंने अपना वो थर्ड इंडेक्स ऐसा बन गया है जिसने चाइनीज स्टॉक्स को अपने इंडेक्स से निकाल दिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे उन्होंने कुछ कंपनीज को वहाँ पे बैन कर दिया था, और इसके तहत उन्होंने वहाँ पे अब ये थर्ड इंडेक्स बन गया जिन्होंने अपना चाइनीज कंपनीज को निकाल दिया है। और आगे चलते हैं, यूके में क्या हो रहा है। यूके में अगर हम देखें, वहाँ पर जो जॉब जा रही है वो काफ़ी लोग जा रही हैं। वहाँ पे लोग जो भत्ता लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो होता है, वो बढ़ गया है इस महीने, पिछले महीने के कंपैरिजन में। अक्टूबर में गिरा था, लेकिन नवंबर में ये करीब 64,000 लोग बढ़ गए हैं जिन्होंने अपना अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता वहाँ पे लिया है। और इसके बाद ही इंडिया की बात करें अगर हम, पेट्रोलियम की डिमांड गिरी है 3.6% सालाना, नवंबर के अगर हम नंबर्स देखें तो। और भी डिमांड काफ़ी गिरती नज़र आ रही है अभी भी, क्योंकि हर जगह पे कंपनीज बंद हैं, हर जगह पे काम बहुत कम हो चुका है, तो इसकी वजह से अभी यहाँ पे भी डिमांड कम हो रही है। उसके बाद आगे हम चलें तो एफडीए ने वहाँ पर यूएस में मॉडर्ना, एक कंपनी है जो अपना वैक्सीन बना रहा है, सबको पता है इस बारे में, तो उसको वहाँ पर उन्होंने गो फॉरवर्ड दे दिया है, उसको वहाँ पे हामी भर दी है। अब वो भी अपना वैक्सीन का लोगों को दे सकते हैं। ये वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। जापान की बात करें तो जापान का ट्रेड बैलेंस कम हो चुका है, और क्या कहते हैं, ये अच्छा उनका नतीजे जो हैं अभी जापानीज करेंसी में अगर हम देखें तो JPY 366.8 बिलियन नवंबर के उनके सरप्लस हैं, कंपेयर टू 871.7 बिलियन इन अक्टूबर। और ये उनके वहाँ पे नंबर्स हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम गोल्ड प्राइसेस की तरफ। ये तेज़ी दिखने को मिल रही है यहाँ पे, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और शायद लोग इसमें वापस से अपना रुचि दिखा रहे हैं। आगे बात करते हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के, तो ये 49.98 जो 50 के अंक के आसपास जो है वो घूम रहे हैं। और यहाँ पे वैक्सीन जिस तरह से आ रही है, कभी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये 50 के आसपास हमें आकर इसकी चाल यहीं पर रुकते नजर आ रही है। आगे चलते हैं आज के सवाल की तरफ। इंडिया में कौन सी कमोडिटी का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा है 2020 में? गैस करना बहुत आसान है, ये कमोडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो इसकी खपत काफ़ी देशों ने इंडिया का माना है कि ये कमोडिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कौन सी कमोडिटी है। आप, हो सकता है आपने गैस भी कर लिया होगा, तो इसको सवाल को ज़रूर बताएं। अब आगे की वीडियो होती है इंग्लिश में, हमारे इंग्लिश श्रोताओं के लिए। धन्यवाद। Hello everyone. Let's start the key developments today. As US bipartisan group of lawmakers released proposed COVID-19 relief legislation that may provide momentum for breaking a months-long impasse by separating out coronavirus liability protection and state aid, the two most contentious and partisan items.
MSCI became the third index provider to delete some Chinese stocks from its benchmarks after the Trump administration banned US investments in companies with links to the Chinese military. UK Clement count rose by 64,000 in November from minus 29,000 in October. The unemployment rate rose to 4.9% in 3 months to October compared to 4% in the previous period but was below forecast of 5.1%. India's fuel demand fell to 3.6% year on year in November, reversing the return to normal consumption levels attained in the previous month. Total demand for petroleum products in November fell to 17.83 million tons from 18.5 million tons a year earlier. The staff of the Food and Drug Administration on Tuesday endorsed the emergency use of Moderna's coronavirus vaccine. Japan trade balance declined to a surplus of JPY 366 billion in November from a surplus of JPY 871 billion in October, better than surplus of JPY 529 billion expected. Let's move to gold prices now. These are trading higher, supported by positive development on US fiscal stimulus front. Investors are growing increasingly confident that Democratic and Republican lawmakers will clinch a bill passed on a USD 748 billion. Global crude oil prices trading lower as optimism from the rollout of coronavirus vaccine balance out tighter lockdowns in Europe and forecasts of a slower demand recovery. The surprise US crude inventory build of 2 million barrels reported by API last week also added to decline in the crude oil prices. Brent oil crude prices are trading at USD 49.98 per barrel. That was all. Going to our last question for the day. Which commodity in India exports rose most in 2020? It is one of the immunity booster as well. Thanks for listening to the video. Have a nice day. Please subscribe to the channel.